नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप कंपटीशन संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर हम आपको हिंदी, संस्कृत, गणित और जीएस से संबंधित और साइकोलॉजी संबंधित सभी प्रश्नों को बारी बारी लेकर आता हूं। अभी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसके बाद मैं जल्द ही आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करते हैं हिंदी स्पेशल में वचनों के बारे में। तो वचन क्या है? वचन आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जहाँ किसी जात का बोध होता है, जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपके वचन तीन प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में क्या है कि एक वचन जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, नदी है, घोड़ा है, ये एक वचन है। कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे बहुवचन में हम देखते हैं जिस शब्द से अनेक वस्तुओं का बोध हो वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलम, कलमें, नदियाँ इत्यादि। कभी कभी एक वचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको चीज़ें स्पष्ट किए दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए यदि आप वचन क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ शब्द हमें पता है, हम जानते हैं कि एक वचन बहुवचन क्या होता है। जहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी वो एक वचन होगा, बहुत चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ बहुवचन होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में कतई इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं कहीं क्या है कि आपको दिखेगा तो एक चीज़ है लेकिन बहुवचन होगा। कहीं पर क्या है कि आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुवचन होना चाहिए लेकिन एक वचन होगा। यदि हम आपसे पूछें कि पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो कितना वचन है? तो आप जाहिर सी बात है समझेंगे और बता देंगे कि पिताजी एक ही होते हैं, तो एक वचन होगा। यदि हम पूछें आपसे उसका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है, कितना वचन है? तो आप कहेंगे बहुत सा धन है, बहुत है, अर्थात बहुवचन हो गया। लेकिन आपके दोनों ही उत्तर गलत होंगे, क्योंकि पिताजी बाजार जा रहे हैं एक वचन न होकर बहुवचन है, और उसका धन तिजोरी में बंद है तो ये एक वचन है। आइए हम आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं। सबसे पहला तथ्य है कि जैसे हमने लिखा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। पिताजी बाजार जा रहे हैं। प्रधानाचार्य जो इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। तो ये सभी तथ्यों में हमने देखा कि एक एक व्यक्ति की बात की गई है, लेकिन ये सभी हैं बहुवचन। महात्मा गांधी एक थे लेकिन ये बहुवचन है। पिताजी एक होते हैं तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य भी बहुवचन में। तो पॉइंट ये है कि जहाँ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय हैं वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। उम्मीद है आपको पॉइंट पसंद आया होगा। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। यदि हम अभिमान या किसी पर अधिकार प्रकट करते हैं तो एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे हम तुझसे बात नहीं करते, मैं तुझे क्लास में नहीं आने दूंगा। इस तरीके के अभिमान और अधिकार प्रकट करने वाले शब्दों में क्या है, बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन लोक व्यवहार में आकर बदल जाते हैं। जैसे तू शब्द क्या है? तू शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है। एक वचन इसलिए है क्योंकि तू शब्द हम भगवान के लिए प्रयुक्त करते हैं और तुम शब्द हम किसी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, तो वो एक वचन हुआ। अर्थात तुम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों हैं। कभी कभी कुछ शब्दों में बहुवचन भी होते हैं। जैसे हम अपवाद स्वरूप लोग ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेकता प्रकट करने के लिए कई शब्द जिनके साथ लोग, गण, जन, वर्ग, वृंद, समूह, समुदाय, जात, दल आदि जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन बन जाते हैं। जैसे तुम में लोग शब्द जोड़ दिया, तुम लोग बहुवचन बन गया। प्रिय में जन जोड़ दिया, प्रियजन बहुवचन बन गया। अध्यापक वर्ग हो गया, छात्रगण, नारी, वृंद, सब लोगों का समूह वृंद कहलाता है। जन समूह, जन समुदाय, पुरुष जाति, क्रांति दल इत्यादि। तो ये क्या है? ये बहुवचन है। अनेकता के लिए एक वचन। कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत सी हैं तो
बहुवचन होगा लेकिन एक वचन होता है। जैसे लिखा है कि जैसे 1 किलो आलू, अब 1 किलो का कोई एक आलू तो आता नहीं होगा। यदि आप 1 किलो आलू लेंगे तो 1 किलो आलू में ज़ाहिर सी बात है कम से कम 5, 6, 7 आलू तो चढ़ेंगे ही, लेकिन वो 5, 6, 7 आलू आएंगे एक वचन में ही। यदि कहा जाए कि मुंबई का केला, अब मुंबई का केला एक केला तो होगा नहीं, मुंबई के केले से तात्पर्य है कि बहुत सारे केले। यदि कहा जाए कि 1 लाख रुपया, तो ये क्या है, ये सभी एक वचन हैं। अब 1 लाख रुपए तो भाई बहुत होते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि यदि वाक्य में सबसे पहले एक शब्द जुड़ा है तो पीछे कितना भी होगा एक वचन ही। चाहे 1 करोड़ रुपए हों, चाहे 1 मिलियन रुपए हों, चाहे 1 बिलियन हों, चाहे 1000 हों, चाहे 100 हों, होंगे क्या, एक ही वचन। यदि शब्द आगे जुड़ा है तो अनेक के लिए एक वचन। संज्ञाओं के कुछ कपित्य शब्द होते हैं, जैसे कुछ भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जो भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वो क्या हैं, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये हमेशा क्या हैं, एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे सज्जनता, अब तथ्य पूरा लिखा होगा कि मैं आपकी सज्जनता से प्रसन्न हूँ, तो सज्जनता शब्द पर जोर दिया गया है। सज्जनता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो एक वचन हुआ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक है, अर्थात एक वचन होगा। तो जहाँ गुणवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। अब धन क्या है, धन द्रव्य है, तो जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वह सभी एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे उसके पास बहुत सोना है, सोना क्या है, सोना धन है। अब बहुत से फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत या कम, सोना धन है तो एक वचन है। उसका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है, क्या है, धन क्या है, धन द्रव्य होता है, तिजोरी में बंद है तो क्या हुआ, एक ही वचन रहेगा, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। कुछ चीज़ें सदैव बहुवचन में प्रयोग होती हैं, जैसे इनको आपको याद ही करना है, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर आदि। और अक्षत शब्द भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ चीज़ें सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे माल है, जनता है, सामान है, सामग्री है, सोना है इत्यादि। ये सब क्या है, एक वचन। मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूँ कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, सभी समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। प्रत्येक शब्द में एक वचन है, जनता एक वचन है, सामान, सामग्री, माल, सोना, ये सब एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ संज्ञाओं के बहुवचन कैसे बनते हैं। तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत में बदल दिया जाता है। आकारांत से आशय होता है कि जिनके लास्ट में बड़ा आ हो वो आकारांत होते हैं। जैसे लड़का में अगर कहीं पर बड़ा आ लास्ट में आ रहा है, जैसे लड़का है, घोड़ा है, कपड़ा है, बच्चा है, तो इनका बहुवचन बनाने के लिए ए लगाते हैं, छोटी वाली। तो आ में ए लगाने से जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे, इस तरीके से पुल्लिंग बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सदैव एक ही वचन में प्रयोग किए आकारांत स्त्रीलिंग, यदि किन्हीं शब्दों के लास्ट में बड़ा आ है तो उनमें ए शब्द लगाते हैं। तो जैसे कथा है, लता है, कामना है, वार्ता है, अध्यापिका है, तो ये क्या है, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग है। तो इनमें आए लगाने से, जैसे कथा की कथाएं, लता की लताएं, कामना की कामनाएं, वार्ता की वार्ताएं, अध्यापक की अध्यापिकाएं, ऐसे शब्द बहुवचन बनाए जाते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में आ स्त्रीलिंग होता है, जैसे बात क्या है, स्त्रीलिंग है, बहन है, रात है, सड़क है, तो इनमें ए लगाने से बहुवचन बनते हैं। जैसे बात से बातें हैं, बहन से बहनें, रात रातें, सड़क सड़कें इत्यादि। इकारांत स्त्रीलिंग, यदि ई और बड़ी ई लास्ट में है और वो स्त्रीलिंग है, जैसे तिथि है, नारी है, नीत है, रीत है, तो इनमें यहाँ लगाने से बहुवचन बनते हैं। तिथि की तिथियाँ, नारी की नारियाँ,
नीत की नीतियाँ, रीत की रीतियाँ इत्यादि। संज्ञा के कुछ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूप में प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक का पाठकगण, नारी का नारी वृंद, अधिकारी वर्ग, आप लोग, शुद्धिजन इत्यादि। जिन शब्दों का कर्ता में एक वचन और बहुवचन समान होते हैं उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहू को बहुओं को, गांव से गांव गांव, गांव से गांव बहुवचन बनेगा, खेलेगा से खेलेंगे। इस तरीके से विभक्ति चिन्ह लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो जितने समूहवाचक संज्ञा हैं वो सभी एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का फुट तथा फीट बहुवचन है, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। इसी प्रकार फारसी में वकील एक वचन है और वक्ता बहुवचन है, लेकिन हिंदी में वक्ता शब्द नहीं चलेगा। यही बात बकला शब्द नहीं चलेगा। यही बात अन्य भाषाओं में भी लागू होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ही होगा। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, अशुद्ध है, ठीक है, तो सड़क 20 फुट चौड़ी है, ये शुद्ध हिंदी में माना जाएगा। फीट शब्द अंग्रेजी में शुद्ध माना जाएगा। रहीम के लखनऊ में 3 मकानात हैं, अशुद्ध है। रहीम के लखनऊ में 3 मकान है, बिल्कुल शुद्ध होगा। इस तरीके के शब्द बहुवचन बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।